कुर्रश उरहान के आने वाले एपिसोड के अंदर जैसे कि फातिमा खातून की वापसी होने वाली है और इसके आने वाले एपिसोड के दोनों ट्रेलर के अंदर हमने एक चीज नोट की है कि जब फातिमा खातून ऐना गोल किले से काई कबीले की तरफ आएंगी तो उनके ऊपर गाद लगाकर हमला किया जाएगा। जैसा कि जब ऐना गोल किले से काई कबीले की तरफ आ रही होंगी फातिमा खातून, इसकी खबर ना सिर्फ काई कबीले के लोगों को पता होगी बल्कि यहाँ पर जो नया कमांडर आया है मंगोलों का तिमूर ताश, उसको भी इस बात की खबर होगी। और ट्रेलर के अंदर वो मनसूबा बंदी भी करते हुए दिखाई दिया जहां पर फ्लैग से बात कर रहा था कि जो एनागोल किले से एक काफिला आ रहा है काई कबीले की तरफ, उसकी क़यादत फातिमा खातून कर रही हैं। हमें उन सबको मौत के घाट उतार देना चाहिए ताकि ये एक बहुत ही बड़ा दचका हो सके काई कबीले को। लेकिन यहाँ पर फ्लैग ने बात की कि सबको मौत के घाट उतारा जाएगा, लेकिन यहाँ पर फातिमा खातून को हम कैदी बनाएंगे, उसे मारेंगे नहीं। अगर हम उसे कैदी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी कामयाबी हो सकती है हमारी काई कबीले के खिलाफ। तो दूसरी तरफ इसी ट्रेलर के अंदर हमें एक और चीज देखी कि जहां पर जागीद बई को बताया था शाहीन बई ने कि एनागोल किले से फातिमा खातून काई कबीले की तरफ आ रही है, तुम्हें उनका इस्तकबाल करना चाहिए। जैसा कि वो फातिमा खातून तो शादी करना चाहते हैं तो उसका दिल जितनी जल्दी हो सके वो जीतना चाहते हैं, इसलिए वो उनकी मदद के लिए वहां पर हमें दिखाई भी दे रहे हैं जब उनके ऊपर गाल लगाकर हमला किया गया है। लेकिन यहाँ पर जागीद बे लगता है जख्मी हो जाएंगे। और क्या आने वाले एपिसोड के अंदर जब इनके ऊपर गाल लगाकर हमला किया जाएगा वहां पर जागीद बे जख्मी हो जाएंगे, क्या फातिमा खातून इनको काई कबीले के अंदर सही सलामत लाने में कामयाब हो पाएंगी? जहां से कि यहाँ पर फ्लेवियस भी उनका पीछा करता हुआ दिखाई दिया, या फिर फ्लेवियस फातिमा खातून को कैदी बनाने में कामयाब हो जाएगा। तो दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड के अंदर जो इत्तेहाद की बात की जा रही थी तिमूर ताज की तरफ से, वो बनाने में कामयाब हो चुका है। जैसा कि बादन तेकुर सारुस पहले ही उसके साथ था और दूसरे जितने भी हुक्मरान होंगे तुर्क रियासतों के, वो भी इसके साथ शामिल हो जाएंगे काई कबील के खिलाफ। अब यहाँ पर हमें आने वाले एपिसोड के अंदर इख्तलाफा जो है अलाउद्दीन और और दूसरे सरदार के दरमियान काफी ज्यादा हद तक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों ट्रेलर के अंदर। जहां पर उरहान बहन सारे मामले को हिकमत अमली के जरिए हल करना चाहेंगे, तो दूसरी तरफ जैसा कि शाहीन बे को नया कमांडर बनाया गया है बूसा का, तो वो जल्द अज जल्द एक हमला करने की बात कर रहे हैं इस ट्रेलर के अंदर कि हम उस हमला करके बूसा को जल्द जल्द फतह कर सके और मेरा नाम हो सके। लेकिन अगर यहाँ पर शाहीन बे अपनी फौज के साथ हमला करते हैं तो उन्हें शिकस्त का ही सामना करना पड़ेगा, जैसे कि वो तमाम लोग जो हैं इनके दुश्मन सारे इकट्ठे हो चुके हैं। तो इस बात को लेकर इनके दरमियान इख्तलाफात काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाएंगे आने वाले एपिसोड के अंदर। और साथ ही साथ दीदार खातून लगता है अपने मंसूबे के अंदर कामयाब हो जाएंगी। जैसा कि दीदार खातून गोंजा खातून को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी और उसके अंदर लगता है वो कामयाब भी हो चुकी हैं। जैसा कि इसी ट्रेलर के अंदर वो दोबारा बात करती हुई दिखाई दी मालून खातून के हवाले से कि मालून खातून अलाउद्दीन बे की बजाय उरहान बे को उस पोस्ट पे देखना चाहती हैं जो पोस्ट अलाउद्दीन बे को दी गई है। यहाँ पर गोंजा खातून के जो ज़हन होगा उसके अंदर ज़हर घोलने में कामयाब हो जाएँगी और मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लेंगी गोंजा खातून का। और गोंजा खातून की मदद से ही लगता है कि वो अलाउद्दीन और उरहान बे के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात है उसको बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ाने में कामयाब हो जाएँगी। जैसा कि इसके तो दोनों ट्रेलर आए हैं, आने वाले एपिसोड के ट्रेलर तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। क्या इसका एपिसोड भी इस दफ़ा मज़ेदार होगा? जैसे कि इसके पहले दोनों एपिसोड इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं थे कि उनकी रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम आई थी। क्या ये वाला एपिसोड रेटिंग को इंक्रीज कर पाएगा इस सीरीज के, जैसा कि तीसरा एपिसोड इस हफ्ते आने वाला है? आज की वीडियो में बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।